एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 20.3। इससे पहले एक्सरसाइज 20.1 और 2 के ऊपर कंप्लीटली वीडियोस जो है वो अपलोड हो चुकी है, आप लोग देख भी रहे हैं, बहुत अच्छा हमें फीडबैक भी मिल रहा है। इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहा करें। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 20.3 की और इस पूरी एक्सरसाइज को इंशाल्लाह हम अपने जो है एंड तक पहुंचाएंगे। सो दिस इज आलियान मलिक और आप अपना छोटा सा प्यारा सा चैनल दी एजुकेशनल हब देख रहे हैं। चलो भाई शुरू करते हैं। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूं, अभी सवाल को मत देखो, सवाल को छोड़ दो। अगर मैं आपसे कहूं कि अल्फा बराबर होता है -b अपॉन a के और बीटा बराबर होता है c अपॉन a के, अरे सर ये क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही बात है ना। ये सवाल आ रहा होगा जहन में, सर ये अल्फा क्या है, ये बीटा क्या है, ये b अपॉन a कहाँ से आया और ये c अपॉन a कहाँ से आया, क्या हो रहा है। तो पहले हम इंट्रो की बात करेंगे, ठीक है। पहले इंट्रो को देखेंगे, थोड़ा सा डीप में जाएंगे, कॉन्सेप्ट आएगा। जिन बच्चों को इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए वो वीडियो को 10 से 12 मिनट आगे कर सकते हो, लेकिन देखो मज़ा नहीं आएगा। तुम्हें कैसे पता चलेगा ये कहाँ से आया, तुम्हें कैसे पता चलेगा ये कहाँ से आया, ठीक है। तो ये सारी बातें तब समझ में आएंगी बच्चों जब आप इस इंट्रोडक्शन को देखेंगे, ठीक है। सो शुरू करते हैं भाई। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा, एक चीज हमने पढ़ रखी इस चैप्टर के अंदर, शुरू में भी पढ़ी, क्लास 9 में भी पढ़ा बहुत दफा। हमने एक चीज पढ़ी क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमने कहा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ऐसे ही होता है। जी हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब भी हमारे पास प्लस माइनस की कंडीशन होती है तो बच्चों इसका मतलब होता है आइदर और दो जवाब आ सकते हैं। तो हम एक दफा इसको प्लस में लिख लेते हैं, एक दफा माइनस में लिख लेते हैं। तो मैं लिखता हूं -b और ये प्लस माइनस की जगह खाली प्लस उठा लेता हूं, b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब प्लस वाला लिख लिया, अब माइनस वाला लिख लेते हैं, -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2 एंड a, ठीक है। तो एक दफा प्लस में आ गया, एक दफा माइनस में। तो बच्चों बस यहां पर ये बात याद रखना है कि हमारे पास जो प्लस वाली कंडीशन है दैट इज नोन एज अल्फा, इसे हम अल्फा कहते हैं। वेयरएस जो हमारे पास माइनस वाली कंडीशन है बच्चों, इसको हम बीटा कहते हैं। अब कुछ बात समझ में आ रही है, हल्का हल्का आएगा, फील आएगा, ठीक है, हल्का हल्का आएगा, अभी नहीं, जाहिर सी बात है आगे जाएंगे सॉल्व करेंगे तो बात चलेगी। अब यहां देखो, यहां देखो, बेसिकली यहां पर ये हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा और ये हमारे पास है अल्फा इनटू बीटा, ठीक है। हल्के हल्के मुश्किल करेंगे ना, डायरेक्ट मुश्किल कर देंगे तो भाग जाओगे। तो भगाना तो नहीं है तुम्हें, बस सिखाना है, ठीक है। तो पहली जो कंडीशन है बच्चों ये है अल्फा प्लस, मैंने से पहले अल्फा लिखा फिर मैंने वहां बीटा लिखा था, ठीक है, ताकि तुम थोड़ा सा उस तरफ आओगे, फील आएगा तो बातें समझ में आएंगी। लेकिन असल में जो हकीकत में ये फॉर्मूला है ये अल्फा प्लस बीटा का है, ठीक है। अब हम निकालते हैं जरा फॉर्मूला, वैल्यूज आ गई। अब हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये रही अल्फा की वैल्यू, ये लिखते हैं -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। फिर ये मैंने प्लस का साइन लगाया, ठीक है, अल्फा प्लस और फिर बीटा। बीटा की क्या वैल्यू है भाई, बीटा की वैल्यू है -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। हाँ भाई अगर मैं आपसे कहूं 3/4 में ऐड कर दो 2/4, क्या करोगे बच्चों, क्या करोगे, ये बताना तो नहीं चाहिए, मेरे ख्याल में तो ये सबको आना चाहिए। जब भी दो फ्रैक्शन होती हैं दरमियान में प्लस या माइनस होता है तो हम नीचे वाली टर्म्स का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर 4 और 4 एक जैसा है तो हम इसको एक ही दफा लिख देंगे और ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, 3 और 2 5, ठीक है। यही काम यहाँ पर हो रहा है। एक फ्रैक्शन है, ये पूरी एक फ्रैक्शन है, प्लस लगा हुआ है, ये एक और फ्रैक्शन है, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो 2a में एक ही दफा लिख दूंगा, ये मैंने लिख दिया। अब ऊपर वाली वैल्यूज लिख लेते हैं, -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac, ठीक है। अब ये देखो जरा गौर से देखो, प्लस माइनस, माइनस का b प्लस माइनस, माइनस का अंडर रूट b स्क्वायर -4ac। अब ये 2a दोबारा नहीं लिखना, ठीक है, एलसीएम ले लिया ना भाई, एक दफा लिखा। जैसे यहाँ पर ये 4 2 दफा था तो हमने एक दफा लिखा, इसी को हम एलसीएम कहते हैं। क्लियर हो रही है बात,
चलो भाई, अब मुझे बताओ ये पूरी जो ब्रैकेट है बच्चों ये प्लस की है, ये जो पूरी ब्रैकेट है ये माइनस की, तो ये प्लस वाली ब्रैकेट माइनस वाले से कैंसिल हो गई, माइनस बी और माइनस बी बचा। ठीक है, यहां लिखते हैं, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब कुछ फील आ रहा है, कुछ करीब आ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है, 1b और 1b कितना हुआ भाई, 2b अपॉन 2a, 2 से 2 मर गया, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बोलो भाई, मजा आया? मजा आया है? फील आया? फील आया? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। नाउ अब आप कहेंगे सर बात समझ में है ना। अब देखो डायरेक्ट मैंने जब बोर्ड पे लिखा तो क्या तुम्हें पता चलेगा, पता चलना भी नहीं चाहिए ऑब्वियसली, जब तक आप उसकी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, आप उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये माइनस बी अपॉन ए कहां से आया, जब तक आपको ये चीज नहीं समझ में आएगी बच्चों, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। ये बात समझ में आया? फील आया? आगे बढ़े। पहली कंडीशन वेरीफाई की। नाउ सेकंड कंडीशन के ऊपर आते हैं। वीडियो को पॉज कर लो, कॉपी कर लो, शाबाश, जल्दी से। नाउ 3 2 1 लेट्स गो, जल्दी से। हाँ भैया, छुट्टी कैसे गुजर रही हैं? छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। सर्दी भी जा चुकी है कराची के अंदर, तो छुट्टियां कैसी गुजरी भैया? कुछ एंजॉय किया या घर में बैठ के खाली मूंगफली खाई? चलो बहरहाल 2 दिन के बाद पता चलेगा जब आप बैक टू स्कूल होंगे। बहुत सारे होंगे तो एग्जाम शायद सर पे होंगे ना, स्कूल के प्रीलिम्स वगैरह, काफ़ी परेशान है बच्चे, तो अभी परेशान नहीं होना है, बोर्ड एग्जाम इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अभी फिलहाल पूरा कोर्स पढ़ो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर गेस्ट पेपर। अरे गेस्ट पेपर 1 महीना पहले दिया जाता है, 4 महीने पहले आपको गेस्ट पेपर कोई नहीं देता, और वो गेस्ट पेपर अगर कोई दे रहा है तो वो बेसिकली चाहता है कि आप पढ़ो नहीं, ठीक है। वो आपका दुश्मन है कि कोई बंदा अगर आपसे अभी से आपको कोई गेस्ट पेपर दे देगा, दैट पर्सन इज योर एनिमी, दैट इज नॉट योर फ्रेंड। समझ में आ रही है बात? अभी से गैस पेपर के पीछे क्यों भाग रहे हो भाई? अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, अभी पढ़ो, हर चीज पढ़ो, जो किताब में पढ़ी है, सामने आ रहा है, उसको पढ़ते जाओ, सीखते जाओ। जब 1 महीना रह जाएगा देन गो फॉर गैस पेपर, ठीक है। चलो भाई चलो, तो पहली कंडीशन आ गई कि हमने जब प्लस किया तो यह कंडीशन आई, वेरीफाई किया। अब देखो बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई हो रहा है b, तो माइनस बी, बी नहीं बीटा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो भाई देखो, एक फॉर्मूले ने क्लास 9 से हमारी जान खा रखी है, और ये फॉर्मूला बार बार आता है, तो अच्छा ये कि इसको प्रिपेयर किया जाए। तो हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ईमानदारी से बताना है, पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम डिफरेंस का फॉर्मूला भी कहते हैं। उल्टा करके भी लिख सकते हैं, सीधी बात एक ही होती है। आप ऐसे लिख लो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या आप ऐसे लिख लो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो बच्चों यहां पर बीटा जो है ना, बीटा जरा स्टाइल से लिखना है, इसको बी मत लिखना, इसको लिखने का ये तरीका होता है, आपने एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट नहीं थोड़ी सी कर्व लाइन, और ये ऐसे, दिस इज द राइट मेथड टू राइट द बीटा, ठीक है। चलो भाई चलो उधर गौर करना बच्चों, इस माइनस बी को ए मान लो, ठीक है, इस पूरे अंडर रूट को बी मान लो, दरमियान में प्लस लगा हुआ है, ये देख रहे हो प्लस लगा हुआ है, तो ये बन रहा है ए प्लस बी, ब्रैकेट बन गई। इस माइनस बी को मैंने कहा था ए मान लो, इस पूरी रूट को बी मान लो, दरमियान में माइनस लगा हुआ है, बोलो भाई लगा हुआ है, तो क्या मैं कह सकता हूं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है? बोलो भाई बन रहा है। फील आना चाहिए, फील आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे आते हैं, अब नीचे कोई फॉर्मूला नहीं है, नीचे वाले सिंपली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 जा 4, ए और ए
ए स्क्वायर। क्लियर है? वापस ऊपर आते हैं भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कौन है? माइनस बी, ये हमारा ए था। बी कौन है? अंडर रूट, पूरी ये जो अंडर रूट की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4 है। भाई फील आ रहा है? अभी हमने सवाल शुरू नहीं किया है, अभी हम सिर्फ इन फॉर्मूलाज को प्रूव कर रहे हैं, इनको सीख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ कैन आई राइट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा? गलत नहीं बताना, बहुत मारूंगा, प्लस का बी स्क्वायर। जब भी कोई नंबर माइनस में हो उसके ऊपर पावर इवन नंबर हो, जवाब हमेशा प्लस के अंदर आता है। ठीक है, तो प्लस का बी स्क्वायर माइनस माइनस इस स्क्वायर से रूट बढ़ गया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाहर आ गया और नीचे कौन है? 4a स्क्वायर। नीचे कौन है? 4a स्क्वायर। आगे बढ़े। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, ये प्लस का बी स्क्वायर ये माइनस का बी स्क्वायर क्या होगा? एक दूसरे को मार देंगे, मारे गए। कौन बचा? माइनस का 4ac। ठीक है, माइनस का 4ac इज दैट सो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और हाँ यहाँ देखो, थोड़ा सा ख्याल रखना है, थोड़ा ख्याल रखना है। ये हमने जब रूट काटा, एक स्टेप हमें और करना चाहिए ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। ये 4ac प्लस का आएगा। ठीक है, अभी समझाते हैं, अभी समझाते हैं, कोई मसला नहीं है। कहीं कहीं हम डायरेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को मसला आता है, तो हम नहीं चाहते आपको वो मसला आए। चलो देखो माइनस का बी स्क्वायर आएगा, माइनस का बी का जब आप स्क्वायर लेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, बात वही है, मैंने काट दिया था इसलिए बता दिया कि दोबारा लिखें। ये माइनस लगा हुआ है बाहर, ये ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, अब रूट से स्क्वायर कट गया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अंदर आ गया। ठीक है, इस पे से रूट हट गया। अब बात समझ में आ रही है? अभी फील आएगा, अभी फील आएगा, परेशान ना हो, परेशान ना हो, अभी समझ में आएगी बात। देखते जाओ, देखते जाओ, सीखते जाओ, देखते जाओ। चलो भाई, बी स्क्वायर अब बाहर माइनस है, माइनस प्लस माइनस का बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4ac। अब आया फील? बोलो भाई, फील आया है? जो चीज़ समझाना चाह रहा था, अब मुझे तो समझ में आ गई थी प्लस आएगा, लेकिन आपको नहीं आई होगी, हो सकता है कुछ को आ भी गई होगी। कुछ बच्चे तेज होते हैं, वो जल्दी पिक कर लेते हैं। तो बात वही है। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। प्लस का बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर से मारा गया तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। 4 से 4 मर गया, एक a से एक a मरेगा। ठीक है, ये a स्क्वायर है तो दोनों a नहीं मरेंगे, ऊपर एक a है, एक a से एक a मर गया तो ऊपर क्या बचा? बोलो भैया, ऊपर c बचा, नीचे 2 a थे, एक मर गया, एक बच गया। क्या बना? c अपॉन, क्या बना? c अपॉन a। मजा आया? फील आया? फील आया? ये सारा कॉन्सेप्ट है, सारा कॉन्सेप्ट है। कैसे सीखोगे? दूसरे को सिखाओगे। जब क्लास में जाकर दूसरे को ये कॉन्सेप्ट दोगे, जिंदगी भर के लिए याद रखोगे, रिवीजन करने की जरूरत नहीं रहेगी। कॉपी कर सकते जल्दी से। इसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ रूट्स। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। याद रखना है बच्चों, अल्फा जो है वो प्लस वाला रूट था जिसके अंदर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जबकि बीटा कौन था? माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इनको हम कहते हैं रूट्स। तो जब बात आएगी ना सम ऑफ रूट्स निकालो, तो इसका क्या मतलब होगा? सम ऑफ रूट्स का मतलब ये कि अल्फा प्लस बीटा निकालो। सम का मतलब होता है जमा करना। जब वो कहेगा प्रोडक्ट निकालो, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो प्रोडक्ट का मतलब ये रहा। बात समझ में? दो ही कंडीशन है, माइनस और डिवीजन की कंडीशन नहीं है। अगर डिफरेंस होता तो उसे माइनस कहते हैं। ठीक है, और डिवीजन होता तो वो सिंपली आपको डिवाइड का कहता, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन फिलहाल नहीं है, तो बात भी हम नहीं करेंगे। इतना भी इंट्रोडक्शन अगर सीख लिया तो वारे न्यारे क्लास में किसी को ये बात नहीं पता होगी। बहुत सारे टीचर्स डायरेक्ट करवा देते हैं, वो आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखवाएंगे और आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवा देंगे। बच्चों, कहीं कहीं मजबूरी होती है टीचर के पास, टाइम शॉर्टेज होती है, सिलेबस ज़्यादा होता है, और सिंध बोर्ड के अंदर क्योंकि पहले भी जो है बुक्स हमारे पास लास्ट ईयर भी लेट आई थी, और इस दफ़ा जो मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी लेट बुक मिली है ऑब्वियसली, तो थोड़ा सा सिलेबस जो है वो मिसमैनेज हो जाता है, लेकिन डजेंट मैटर।
ठीक है, तो सारा पढ़ना है, अभी गैस पेपर की बात नहीं करनी है, गैस पेपर 1 महीना पहले। चलो अब आओ सवाल के ऊपर, अब आओ सवाल के ऊपर। पहला सवाल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने बच्चों ये देखना है कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म की बातें मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में कर चुका हूं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि सारी की सारी टर्म्स एक तरफ हो और दूसरी तरफ 0 हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहां सारी, देखो मैंने ये नहीं कहा तुमसे कि 3 टर्म्स इज इक्वल के 2 के एक तरफ हो, ऐसी कोई शर्त नहीं होती, ठीक है। क्वाड्रेटिक के अंदर हो सकता है कि आपके पास x ना हो। हमने सवाल किए हुए हैं ना भाई, पुराने स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें पता है क्योंकि ये बातें हम डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन मैं इसलिए रिवाइज करता हूं कि अगर कोई भूल गया है उसे याद आ जाए, और अगर कोई हमें नया स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है तो ऑब्वियसली फिर उसने अगर वो नई चीजें देखी होंगी तो उसके लिए थोड़ा सा ऑड हो जाता है। तो इसलिए हर चीज बताता हूं। मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि 3 टर्म्स होनी चाहिए, मैंने आपसे कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये कि जितनी भी टर्म्स दी हुई हैं वो सारी एक तरफ हो और दूसरी तरफ 0, ठीक है। तो यहां पर सारी टर्म्स एक तरफ है, दूसरी तरफ 0 है, तो दैट मीन कि दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसमें से हम ए बी सी अलग कर लेते हैं। सॉल्यूशन में आए तो ए बी और सी, ठीक है। हमें पता है कि एक्स स्क्वायर के साथ यहां कुछ नहीं है, 1 है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो ए होती है, तो हम ए कहेंगे हमारा 1 है। फिर x के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारा b होता है, यहां पर कुछ नहीं है, 1 है। लेकिन बच्चों यहां पर ये -1 है, तो आपने b में भी -1 लेना है, खाली 1 नहीं लेना, ठीक है। और उसके बाद जो आखिरी टर्म रह जाती, ठीक है, वो हमारा c होता है, तो यहां पर -1 बचा, ये हमारा सी। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। सर क्वेश्चन की बात तो अब आप कर रहे हैं ना, आई थिंक 10-12 मिनट हो चुके होंगे यकीनन, लेकिन देखो मजा आया होगा, है ना, फील आता है, देखो कॉन्सेप्ट आता है तो तुम सीना तान के एक्सरसाइज करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 2-3 सवाल तुम देख लोगे तो मेरा नहीं ख्याल कि बाकी बताने की जरूरत होगी, आप खुद कर लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आ गया, एक फील आ गया कि हाँ भाई ये ऐसे किया था, तो वो मजा आता है ना। डायरेक्ट शुरू कर देता, चलो भाई कॉपी निकालो, फॉर्मूला लिखो, ये बी ये सी, शुरू हो जाओ, दे धनाधन है, मजा नहीं आता, फील नहीं आता तो फिर मजा नहीं आता। चलो भाई अब कहते हैं विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम। सम का मतलब क्या बताया था, सम मींस प्लस, ठीक है। एंड प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, काटा नहीं है ये, मल्टीप्लाई, ठीक है। ऑफ द रूट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सम का मतलब जब सम की बात करेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है, प्रोडक्ट की बात करेगा ये फॉर्मूला। उसने कहा दोनों चीजें करके दिखाओ, सम भी प्रोडक्ट भी, ठीक है। तो हम आ जाते हैं, हम लिखते हैं यहां पर सम ऑफ रूट्स। आपके बुक में ऐसा लिखा हुआ था इसलिए हम भी ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। एस का मतलब सम है, ओ का मतलब ऑफ है, आर का मतलब रूट है। सम ऑफ रूट, और सम ऑफ रूट का दूसरा नाम क्या है बच्चों, अल्फा, ठीक है। अल्फा, मैं इसको क्यों शॉर्ट में लिख देता हूं, सम ऑफ रूट का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं, या तो ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है, एक ही चीज के दो नाम है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है भाई, -b/a। अब जरा ख्याल रखना है, -b/a। तो अब आप लिख लेते हैं, इनमें से कोई भी एक चीज लिख लो, मैं लिख लेता हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस। अब b पर आओ, b क्या है, -1, तो ब्रैकेट में लिखो -1, ठीक है। ये माइनस फॉर्मूले का है और ये b की अपनी वैल्यू है। नीचे क्या है, a, और a क्या है, 1, माइनस माइनस प्लस 1, और नीचे 1 है, नीचे हम डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1। पहले क्वेश्चन का पहले पार्ट का पहला हिस्सा हमने सॉल्व कर लिया, मजा आया। देखो अब फील भी तुम्हें आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया और कैसे हम इसे यूज कर रहे हैं। अब भागा नहीं करो, जल्दबाजी किस चीज की, भाई पढ़ने आए हो पढ़ कर जाओ। प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट को हम लिख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या फॉर्मूला है, c/a। नाउ दिस इज द फॉर्मूला, देख सकते हैं c/a। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू, c की जगह क्या आ जाएगा भाई, c की जगह -1 और a की जगह क्या है, 1। डिनोमिनेटर में जब भी 1 होता है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हम खाली लिख देंगे -1। नाउ दिस इज योर आंसर, 1 एंड -1। बोलो भाई मजा आया, मजा आया, फील आया।
कॉन्सेप्ट आना चाहिए बच्चों, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने 20वें मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व किया। नो वरीज एट ऑल। आएगा, आगे बढ़ते हैं। चले जी, तो बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। ठीक है, सो सबसे पहले हम इनको जरा यहां लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 इज 2x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? जी हाँ, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सारी टर्म्स एक तरफ है और 0 दूसरी तरफ है। ठीक है, सबसे पहले ये चीज चेक करनी है। अब अलग करते हैं। x² के साथ कौन है? 2, ये हमारा a हो गया। x के साथ कौन है? -3, ये हमारा b हो गया। आखिर में कौन बचा? -4। दिस इज योर c। फॉर्मूले पर आते हैं। तो सम के लिए अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या है बच्चों? -b/a। सो -b की जगह हमने लिखा -3/a की जगह हमने लिखा 2। सो अल्फा प्लस बीटा लिख लो या सम ऑफ रूट लिख लो, एक ही बात है। माइनस माइनस प्लस 3/2, ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, मजीद डिवाइड नहीं हो सकते बच्चों। सो 3/2 इज योर परफेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट का फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला है c/a। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c। क्या है जी? c है -4 और a हमारे पास है 2। ठीक है, a is 2। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ऐसे लिखें या ऐसे लिख दें, प्रोडक्ट ऑफ रूट। आपकी बुक के आंसर में ऐसा दिया हुआ, इसलिए लिख के दिखा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। -2 एंड दिस इज योर परफेक्ट आंसर। क्लियर है? फील आ रहा है भाई? बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन? मेरा नहीं ख्याल कि इतने कॉन्सेप्ट बनाने के बाद कोई कंफ्यूजन रही होगी। कॉन्सेप्ट के साथ चलना है, कॉपी कर सकते हैं। मूव ऑन होते हैं इसके बाद अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। ओके जी, तो नाउ वी है पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों नहीं है। यहाँ कहीं 0 नजर नहीं आ रहा ना, इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस ax को यहाँ ले आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा x², फिर प्लस का ax यहाँ आकर माइनस का ax और फिर आएगा माइनस का 3/4a² विच इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना आ गई। देखो, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है। तो देखो, अब थोड़ा सा माइनर सा फर्क था, लेकिन याद रखना है ना कि सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लानी। सवाल आएगा, जहन में सवाल आता है ना? सवाल तो बहुत आते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं बच्चों को फिजिकली अपनी एकेडमी में पढ़ाता हूँ तो जो सवाल वो मुझसे करते हैं, मैं वो सवाल अपने जहन में सेव रखता हूँ आपके लिए, कि वो सवाल आपके जहन में भी आ सकते हैं या आते हैं। ठीक है, क्या सवाल है? सवाल ये हो सकता है कि सर इसको वहाँ क्यों लाए, इसका क्या कसूर है, इन दोनों को क्यों यहाँ ना लाए? पुरानी वीडियो में इसका जवाब मौजूद है। मैंने आपको बताया कि हमारी जो सबसे बड़ी पावर होती है, हम कोशिश करते हैं कि वो वैल्यू माइनस में ना आए। तो यहाँ पर बड़ी पावर कौन है? x²। अगर मैं इन दोनों को यहाँ शिफ्ट करता तो ये x² यहाँ प्लस का है, वहां जाकर बोला भाई माइनस का हो जाता। तो हमने बड़ी पावर को माइनस का नहीं करना है, छोटे वालों को रद्दो बदल चलेगा। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। आ गई बात, फील आ गया? सबसे पहले x², फिर x, फिर कांस्टेंट। ये a² की कोई औकात नहीं है, हमने x को देखना है। तो x की बड़ी पावर, फिर 1x, फिर आखिर में। ठीक है, सीक्वेंस दे दी। आपके जहन में ये भी आ सकता है कि सर दूसरे नंबर पे तो ये लिखा था, इसको क्यों लिया है बीच में? ठीक है, दिस इज ऑल बेसिकली कॉन्सेप्ट। ये देखो, छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, इसमें से जल्दी से हम a, b, c और सेपरेट कर लेते हैं। तो x² के साथ कुछ नहीं है, 1 है, सो दैट वुड बी अवर a। x के साथ कौन है? -a, ये हमारा b हुआ। और ये पूरी वैल्यू बच्चों कांस्टेंट है। ठीक है, a² समेत ये पूरी वैल्यू c होगी। तो -3/4a², दैट इज अवर c फॉर्मूला। तो सम के लिए अल्फा प्लस बीटा -b/a माइनस, ये माइनस लगाया, अब b क्या है? -a/a, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस का a/a, तो a से a मर गया। तो आप कह सकते हैं सम ऑफ रूट्स क्या आया भाई? 1 आया। ठीक है, a 1 ज़ा a, a 1 ज़ा a। क्लियर है? फील आ रहा है भाई? कॉन्सेप्ट आ रहा है?
कॉन्सेप्ट आना चाहिए बच्चों, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो ये हमारा जो है इस तरीके से हमने हाँ यहाँ पर हमने कुछ गलती तो नहीं की। लेट मी चेक। ए हमारा कौन है भाई? 1 है। हम जल्दी में चले गए। ए हमारा 1 है, माइनस माइनस प्लस ए और इधर फॉर्मूले का ए, ठीक है। तो ए कौन है भाई? 1 है, ठीक है। और नीचे 1 होता है तो हम नहीं लिखते, तो हमारा सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? खाली ए आ जाएगा। क्लियर है? सही है बात। मैं असल में ये फॉर्मूले के ए को ए समझ लिया था, तो हमने ए की जगह वैल्यू पुट करनी थी। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी क्या है भैया? सी है -3/4 ए स्क्वायर। अब देखो बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो सी आ गया, अब इसके नीचे अपॉन लगाएं और फिर ए की वैल्यू लिखें, तो कंफ्यूज नहीं होगा करो ना। कंफ्यूज क्यों होते हैं भाई? हम करेंगे आसान इंशाल्लाह। इसका मतलब होता है डिवाइड, तो यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगाते हैं डिवाइड, एक ही बात है। नीचे क्या है? ए इज 1, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो -3/4 ए स्क्वायर। इस डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई बनाऊं तो इसके नीचे कुछ नहीं है, माने तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/1। तो 3a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3a स्क्वायर ही आएगा, और 4 को 1 से करेंगे तो 4 ही आएगा। तो यही हमारा आंसर है। क्लियर है बात? देखो कोई मुश्किल चीज तो नहीं है ना इसके अंदर भैया, है। जब भी मल्टीप्लाई आता है दो फ्रैक्शंस के दरमियान, तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली नीचे से होती है। वैसे तो ये कि यहां पर भी डिवाइड लगाकर, क्योंकि a 1 था तो आप 1 भी लिखते तो वही आंसर आना था, लेकिन मैंने ऐसे क्यों करवाया? क्योंकि अगर 1 के अलावा कोई वैल्यू हो तो फिर फंस जाओगे। अगर यहाँ करो, उसको भी करने का तरीका है, लेकिन नहीं बता रहा क्योंकि मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा आसान तरीका है कि जब आपके पास एक फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन आ जाए तो आप उसको इस तरीके से लिख लें। आई थिंक दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू। सो मूव ऑन होते हैं आखिरी पार्ट नंबर 4 की तरफ। सो नाउ वी हैव लास्ट पार्ट, ठीक है, पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। शुरू करते हैं। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? जी हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि एक तरफ टर्म्स हैं, एक तरफ 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर x स्क्वायर के साथ 7 है, ये हमारा a हो गया। x के साथ कौन है? -5k, और आखिर में कौन है? 7k, 7000। चलो भाई, तो सम के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सो हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस, और b की जगह पर -5k/a की जगह पर 7, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 5k/7, एंड दिस इज योर आंसर। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 5k/7, एंड दिस इज योर परफेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? कोई मुश्किल नहीं थी। और यहाँ पर बस ये डिवीजन नहीं हो सकती तो हम नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट की तरफ। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो c कौन है भैया? c इज 7k अपॉन a कौन है? खाली 7। तो 7 से 7 मारा गया, पीछे क्या बचा? k। तो हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू k, एंड दिस इज योर परफेक्ट आंसर। तो उम्मीद है बच्चों पार्ट नंबर 4 बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट भी आया होगा, फील आया, बहुत डिटेल में गए और हर चीज को हमने छान कर देखा भैया कैसे करना है, कहां से फॉर्मूला आया। नाउ मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव another question which is question number 2 of exercise 20.3, और इसको देखते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी लग रहा है, ठीक है, तो अच्छे से देखना है, समझना है। भाई देखो वो कह रहे हैं कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन है, ठीक है, सम ऑफ रूट, गौर से बात सुनना है। वो क्या कहना चाह रहा है? कंडीशन दे रहा है, देखो तुम्हें कंडीशन दे रहा है। कंडीशन क्या दे रहा है? वो कह रहा है भाई सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट्स क्या होता है हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा, अभी सॉल्व किया था। कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स, अभी इस इक्वेशन को छोड़ दो, कह रहा है सम ऑफ रूट्स इज 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। गौर से बात सुनो भाई, वो कह रहा है जब इनको सम करो तो ये तकरीबन बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला होता है, अभी किया था। 3/2 टाइम्स, जब भी टाइम्स की बात आती है ना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से। कॉन्सेप्ट आ रहा है? देखो कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। मैंने इक्वेशन बना दी तो ऐसे काम नहीं चलेगा,
समझ में आना चाहिए ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन कैसे बनी है। देखो वो कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स इज 3/2 टाइम्स ऑफ द, भाई हम कहते हैं 2 times 2, तो आप कहते हैं सर 2 2 जा 4, मैं आपसे कहता हूं 3 times 4। 3 times 4 का मतलब ये कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कह रहा है 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो 3/2 को उससे मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ गई। दिस इज द गिवन कंडीशन, ठीक है, दिस इज द गिवन कंडीशन। इसके ऊपर हम लिख भी देते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब ये उन्होंने कंडीशन हमें दे दी, अब इसको भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अब हम आते हैं वापस अपनी इक्वेशन के ऊपर। इक्वेशन है भैया x² प्लस 3m माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5m इज इक्वल टू 0। हम अपना काम करेंगे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, कि हम प्रोडक्ट भी निकालेंगे, हम सम भी निकालेंगे जैसे किया था, ठीक है, देखते जाओ। तो सबसे पहले हम सम निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले तो ए बी सी अलग कर लेते हैं, ए बी और सी। हाँ भाई, x² के साथ कौन है 1, तो ये हमारा a, x के साथ कौन है ये पूरी ब्रैकेट, तो 3m माइनस 7 ये मेरा b हो गया, ठीक है। प्लस लगा हुआ तो प्लस लेने की जरूरत नहीं है। पीछे कौन बचा 5m, ये क्या हुआ बच्चों, ये मेरा c हो गया। कॉन्सेप्ट आया, फील आया, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सम निकाल लेते, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, सो माइनस बी, बी की जगह पर ये आ जाएगा, थोड़ी बड़ी ब्रैकेट बनानी पड़ेगी, 3m माइनस 7 और अपॉन में a, तो a की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 1, तो ये आ गया 1 अल्फा प्लस बीटा। आगे बढ़ते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब बाहर माइनस है, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का 3m है, माइनस प्लस माइनस का 3m, तो गौर से देखते जाओ, माइनस माइनस प्लस का 7। अब नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला 1 हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास सम ऑफ रूट्स आ गया। अब मैं निकालता हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा इंटू बीटा ये प्रोडक्ट है, फॉर्मूला क्या होता है c अपॉन a, ठीक है। तो c क्या है बच्चों, c है 5m अपॉन a कौन है 1, तो 1 हमें मेरे ख्याल में नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, खाली 5m। ये बात आ गई। अब हम जाएंगे वापस इस कंडीशन के अंदर और इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास m की क्या वैल्यू आ रही है। हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्या करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। अब आते हैं, तो हम कहते हैं पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। भाई इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यूज पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आई, माइनस 3m प्लस 7, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिख लेते हैं माइनस 3m प्लस का 7। कॉन्सेप्ट आ रहा है ना बच्चों, फील आना चाहिए, ठीक है। किधर गई इक्वेशन, इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की क्या वैल्यू आई है 5m, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5m के साथ। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो भाई, नाउ लेट्स मूव माइनस 3m प्लस 7, इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 5 जा 15m, ठीक है। ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाला ऐसे ही रहेगा, ये 2 ऐसे ही। अब बच्चों ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो ये पूरे से इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो हम ऐसे लिख लेते हैं 2 इंटू माइनस 3m प्लस 7, क्योंकि ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू 15m। मल्टीप्लाई करते हैं भाई, प्लस माइनस, माइनस 3 2 जा 6m प्लस 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 7 2 जा 14। हाँ भाई, 15m को यहाँ लाए या 6 को वहां ले जाए, छोटा हमेशा बड़े के पास जाता है, तो 6 वाला वहां जाएगा, तो माइनस का 6m बच्चों वहां जाकर, बोलो भाई बोलो, प्लस का 6m, ठीक है। 15 और 6 21 और m आ गया और 14। अब 21 बच्चों m के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर बोलो भैया डिवाइड, सो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो कह सकते हैं बच्चों m की वैल्यू आ रही है
2/3, 2/3. Now this is the value for m. m for nothing. भाई मैथ पढ़ रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हो अपने दिमाग को यहीं रखना है, फोकस करना है, फील आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए यार, मज़ा आना चाहिए। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, हलक खुश्क हो जाता है आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, बहुत ज़ोर लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो कॉन्सेप्ट ज़रूर लिया करो, सपोर्ट किया करें हमें और साथ साथ हमारी टीम को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो, और दूसरे स्पेशली जो क्लास फेलोज़ हैं बच्चों, उन तक इसको लाजमी पहुँचाया करो। सर मंजन ना बेचें, अगला पार्ट कराएं। सो लेट्स मूव ऑन पार्ट नंबर 2। सो नाउ वी हैव पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। सेम कहानी है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो गई है, वही बात कह रहे हैं। सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स इज 6 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। तो वही बात है, 6 टाइम का मतलब क्या होगा, अब हम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट से। नाउ दिस इज द गिवन, बिल्कुल देखो सेम कंडीशन है, ठीक है। अब हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन है 2x² - 3x + 4m इज इक्वल टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस सर, दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सारी टर्म्स एक तरफ हैं, 0 एक तरफ है। चलो भाई, x² के साथ कौन है 2, ये हमारा a हुआ, x के साथ कौन है -3, ये b हुआ, और ये पूरा जो 4m है ये c हो गया। तो सबसे पहले हम सम निकाल लेते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो माइनस और b की जगह आ जाएगा -3/a की जगह आ जाएगा 2। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3/2। तो ये बच्चों मेरे पास आ गया सम ऑफ रूट्स। तो अब हम जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो c कौन है भैया 4m/a कौन है 2। सो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4। सो अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया बच्चों 2m। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 पहले लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 टाइम अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या वैल्यू आई थी 3/2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फा इंटू बीटा, क्या वैल्यू आई है 2m। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2m। सो 3/2 इज इक्वल टू 6 2 12 और m, ठीक है। चलो 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, कंफ्यूज तो नहीं हो गया यार, होना तो नहीं चाहिए। 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ अगर डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या होगा, देखो जरा गौर से देखो, ये 2 पहले से है, इधर ये डिवाइड इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ अगर 3 से डिवाइड होगा लेकिन 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये बात समझ में आई है? नहीं समझ में आई? अभी समझाते हैं दोबारा। 12 2 ज़ा 24 इज इक्वल टू m, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। तो m क्या बचा, ऊपर क्या बचा 1, तो 1/8। ये सही आंसर है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ बच्चों को मसला आएगा। दोबारा करते हैं यहाँ से, हैं कंफ्यूजन के साथ तो आगे बढ़ना नहीं है ना भैया, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हैं। चलो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 12 है। देसी भाषा में बात करेंगे ना, समझ में आए आपको, वो हकीम की दवाई दी जाएगी कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। यहाँ कुछ मसला आएगा मुझे पता है, ठीक है। तो आ गया समझ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो यहाँ देख लो। 3 इज इक्वल टू 12 2 ज़ा 24m। अब 24 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ आकर एक ही जैसी हो गई ना बात, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे पता है कंफ्यूजन आ सकती है। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। सो 1/8 इज इक्वल टू m, या m इज इक्वल टू 1/8। बात भैया एक ही है, तरीका लिखने का अलग अलग है। तो बच्चों नाउ वी हैव डन विद पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट हुआ। चल भैया मूव ऑन तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नाउ स्टूडेंट वी हैव अनदर क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3, और उसको देखते हैं कि इसमें क्या बात कर रहे हैं, क्या कहानी है, कैसे सॉल्व करना है। तो चलो भाई, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ p। पहले हमने m निकाला, अब वो हमसे कह रहा है कि p की वैल्यू जो है इसे फाइंड करें, ठीक है। अब जरा गौर से बात को सुनना है, समझना है। सोल्यूशन पर आते हैं, देखते जाओ क्या कह रहा है बच्चों। मैं यहां लिख लेता हूं पहले, अकॉर्डिंग टू गिवन
कंडीशन, ठीक है, कि गिवन कंडीशन क्या कह रही है और फिर हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों कह रहे हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। अब यहां पर देखो बात छुपी हुई है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट। तो सम, पहले बताओ सम का क्या मतलब था? सम का मतलब था अल्फा प्लस बीटा। बोलो बच्चों, यही मतलब था। कह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स, लेकिन बीच में स्क्वायर लगा दिया कि अगर आप इन रूट्स का स्क्वायर कर दें, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अंदर ही मायने छुपा हुआ है, यहां पर मायने छुपा हुआ है। कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, कि भाई अगर आप जो रूट्स हैं इनका स्क्वायर लें और फिर उनका सम कर दें। सम का मतलब ऐड कर दें। बात समझ में? देखो मैं यहां पर टाइम इसलिए लगा रहा हूं बच्चों, दिस इज द मेन थीम। इस क्वेश्चन के अंदर यही तो समझना है। अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर कहानी आगे चलती जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। क्या कहते हैं भाई? इज 13, ठीक है। इक्वेशन को मत देखा करो, इक्वेशन इज नॉट अवर क्वेश्चन। इक्वेशन तो हमें सॉल्यूशन के लिए दी जाती है। तो जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या है कि स्क्वायर्स का सम कर दें, रूट्स का स्क्वायर लें, उसका सम कर दें, एंड दैट इज 13। तो हम यहां पर बच्चों कर देंगे कि दैट इज 13, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास एक कंडीशन बच्चों जो है वो बन गई है। अब आ जाते हैं हम अपनी इक्वेशन के ऊपर। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। क्या बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? जी हाँ बिल्कुल। सारी टर्म्स एक तरफ है, दूसरी तरफ 0 है। तो यहां पर हम ए, बी और सी सेपरेट कर लेते हैं। सो बच्चों हमारा ए कौन होगा? एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। एक्स के साथ कौन है? माइनस पी, ये हमारा बी हो गया, और 6 हमारा सी। अब आ जाते हैं फॉर्मूले के ऊपर। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस लिखा, बी की जगह पर हमने माइनस पी लिखा बच्चों, अपॉन ए, और ए की जगह पर क्या आ गया? 1। तो नीचे डिनोमिनेटर में जब 1 आ जाता है तो बच्चों हम उसको नहीं लिखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस का पी। ये बात क्लियर हो? अब हम इसका जो है वो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। तो बच्चों सी क्या है हमारे पास? 6, ए क्या था? 1, ठीक है, ए क्या था? 1। तो हम कह देंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास, नीचे हम 1 नहीं लिखते हैं बच्चों, ये हमारे पास 6 आ गया। अब करें क्या सर? क्या करें, क्या करें? सोचो 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 माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स, वो कुछ तो सोच रहे होंगे, कुछ दिमाग में कॉन्सेप्ट आ रहा होगा ये देखकर, हैं? क्या करें, क्या करें? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा क्लास 9 के अंदर, हमने फॉर्मूला पढ़ा, हम यहाँ लिखते हैं एस वी नो। जैसा कि हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मैं जरा इस फॉर्मूले को रीशेप करता हूं, ठीक है। मैं इस फॉर्मूले को अपनी मर्जी का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता हूं। मर्जी से मुराद ये कि फॉर्मूला यही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज बदलेंगी, ठीक है। जहां बच्चों ए है वहां मैं कर देता हूं अल्फा, जहां बी है वहां कर देता हूं मैं बीटा, और उस पे लगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को मैंने कहा अल्फा स्क्वायर, ठीक है। और ये जो बी स्क्वायर है ना बच्चों, इसको मैं पहले लिख लेता हूं यहां पर। तो बी की जगह क्या आएगा? बीटा स्क्वायर, और फिर मैं लिख लेता हूं प्लस का 2ab। ab की जगह क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। मजा आया? मजा आया सर? कहां से निकाल के लाते हैं? यही से तो निकाल कर लाते हैं, क्लास 9 से ही निकाल कर लाते हैं, कोई नई चीज नहीं, टोटली कॉन्सेप्ट है। सिर्फ ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को अपनी शक्ल में, अपने रंग में ढाल लिया, जैसा कि हम क्लास को ढाल लेते हैं अपनी तरह से, हैं? सारे जो हैं बैड वाइज जमा हो जाते हैं और हम अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, हम अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने कुछ ऐसा ही किया, ठीक है। तो ए प्लस बी, जहां जहां ए था वहां हमने अल्फा कर दिया, जहां जहां बी था वहां पर हमने बीटा कर दिया, फॉर्मूला वही। क्लियर है? अब जरा देखते हैं, ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, हाँ भाई, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर बच्चों? पी के बराबर है। गौर से देखो, देखो इसको, चीज को समझना है कॉन्सेप्ट के साथ। तो वैल्यूज पुट करते जाते हैं भाई। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर, अल्फा प्लस बीटा बच्चों पी के इक्वल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह हम यहाँ लिख लेते हैं पी,
ठीक है, उस पे लगा हुआ स्क्वायर तो हमने पी के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये रहा, ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर 13। तो हम इन दोनों की जगह पर बच्चों लिख सकते हैं 13, लिख लिया, प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। हाँ भाई, अल्फा बीटा का आंसर क्या था 6, ठीक है, अल्फा बीटा का आंसर 6, यहां 6 लिख दिए। सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 प्लस 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 2 6 तो 12 और 13 10 और 20 20 और 25 25। क्या बच्चों ये हमारा आंसर आ गया? अरे नहीं भाई, हमें पी स्क्वायर नहीं चाहिए। उन्होंने क्या कहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो हमें पी निकालना है। क्या करेंगे? अब तो बहुत आसान सी बात है सर, यहां तक तो हम आ गए, तो आगे कहा मुश्किल है। सो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो आप लिख देंगे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दोनों के ऊपर आपने रूट ले लिया, तो स्क्वायर से रूट मर गया। 25 किसका स्क्वायर है भैया? 5 का, लेकिन प्लस माइनस दोनों के साथ। ठीक है, अब इस चीज का ख्याल रखना है बच्चों, क्योंकि ये चीज बहुत दफा बता चुका, -5 का स्क्वायर भी +25 होगा, ठीक है, और +5 का स्क्वायर तो होता ही +25 है। ठीक है, तो इसलिए जब भी हम रूट से कोई वैल्यू बाहर निकालते हैं, हम उसके साथ प्लस और माइनस दोनों का साइन लगाते हैं, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल कि ये जो 25 है ये +5 का स्क्वायर हो, और हो सकता है ये -5 का स्क्वायर हो। मतलब भैया हम तो नहीं बता सकते ना, हम ये कह सकते हैं कि ये प्लस का है या फिर ये माइनस का है। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन विद इट। नाउ मूव ऑन होते हैं इसी के पार्ट नंबर 2 की तरफ। ओके, नाउ सो स्टूडेंट वी हैव नाउ पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सेम वही बातें कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट, बात वही है कि दोनों रूट्स का स्क्वायर करें, उनको सम कर दें, बट नाउ दिस इज इक्वल टू 6। पहले 13 था, अब 6। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि भाई दोनों रूट्स का स्क्वायर करो, उनको ऐड कर दो और वो 6 के बराबर। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी इक्वेशन के ऊपर। हमारी इक्वेशन ये रही, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब हमारे पास सारी टर्म्स एक तरफ हो, दूसरी तरफ 0 हो, नाउ दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो भाई, a b c अलग कर लेते हैं। सो a b एंड c। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ 1 होगा, तो ये हमारा a हो गया। x के साथ कौन है? -2p, तो ये हमारा b हो गया। और ये हमारे पास जो पूरी ब्रैकेट है 2p माइनस 3 बच्चों, ये हमारा c हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला है -b/a। सो माइनस b की जगह पर हम लिख देंगे -2p अपॉन a। तो a की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 2p। डिनोमिनेटर में 1 है, तो डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लिखते। क्लियर है बच्चों, यहां तक बात? कॉन्सेप्ट आ रहा है भाई, फील आ रहा है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, तो c कौन है भैया? c हमारे पास है 2p माइनस 3 अपॉन a कौन है? 1। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? नीचे हम 1 नहीं लिखते हैं, तो 2p माइनस 3। क्लियर है? क्लियर है बात बच्चों? अब सेम वही स्टोरी होगी, वही फॉर्मूला बनाया। अब आ जाते हैं वापस। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा क्या आया भाई? 2p। ठीक है, तो हम अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख लेते हैं 2p और इसके ऊपर लगा दिया होल स्क्वायर। ठीक है, वही उसी तरीके से फॉर्मूला लिखोगे, उसको रीशेप करोगे, अपने मर्जी से लिखोगे, a की जगह अल्फा, b की जगह बीटा। ठीक है, फिर वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 6 के बराबर, तो यहाँ आ गया 6 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा का क्या आंसर आया भाई? अल्फा बीटा का आंसर आया 2p माइनस 3। 2p माइनस 3। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लग रहा है, शुरू करते हैं। तो ये स्क्वायर बच्चों पहले 2 पर लगा, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर ये स्क्वायर p पर लगा, तो ये हो गया p स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस, अब 2 को पहले हम 2p से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 ज़ा 4p प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6। क्लियर हो रही है बात बच्चों? क्लियर है? ये देखो, ये प्लस का 6,
ये माइनस का 6 कट गए, पीछे बचा 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 4p। हाँ भाई बताओ बताओ कॉन्सेप्ट बताओ, कॉन्सेप्ट कितना सीखा तुमने, कितना सीखा जरा बताओ। क्या इसको लेफ्ट राइट पर ले जाएं या राइट वाले को लेफ्ट पर ले आएं? ईमानदारी से बताना है। मैंने बताया था बड़ी पावर माइनस में नहीं जानी चाहिए। बड़ी पावर खुद माइनस की बात नहीं कर रहा, बड़ी पावर के साथ जो भी कांस्टेंट है, यानी कि जो भी हमारे पास उसका कोफिशिएंट है, यानी कि ये जो 4 है ये प्लस में रहना चाहिए, क्योंकि p की स्क्वायर बड़ी पावर है, ठीक है। तो ये वहां नहीं जाएगा, इसको यहां आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4p स्क्वायर, ये प्लस का 4p यहाँ आकर माइनस का 4p इज इक्वल टू 0। दोनों के अंदर से बच्चों देखो 4p कॉमन आ रहा है, दोनों से 4p हमने कॉमन ले लिया, तो 4 और p चला गया तो 2p थे, 1p बच जाएगा, ठीक है, माइनस लगा। अब ये 4p पूरा कॉमन चला गया, पीछे कुछ नहीं बचा, 1 बचा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां से हमारे पास दो कंडीशन, पहली कंडीशन ये जो 4p है ये बराबर है 0 के, और एक कंडीशन क्या है p माइनस 1 ये बराबर है 0 के। क्लियर हो रहा है? चलो भाई मुझे p चाहिए, 4 यहां मल्टीप्लाई वहां जाकर डिवाइड, 0 से कोई नंबर डिवाइड होता है तो आंसर 0 ही आता है। यहाँ आ जाओ, ये माइनस का 1 वहां जाकर प्लस का 1, तो हमारे पास दो आंसर आए बच्चों, एक आया हमारे पास 0 एंड एक आया हमारे पास 1, एंड दीज आर द परफेक्ट आंसर। मजा आया, फील आया? देखो अलग अलग नेचर के क्वेश्चन हैं, अलग अलग नौइयत के सवाल हैं, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों सॉल्व करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और यहाँ पर वही टर्म आई है जो कि शायद हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस की थी, और ये लफ्ज है डिफरेंस का। देखो मैथ के अंदर डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, उन्होंने डिफर का नाम दिया है। समझते हैं आ जाओ, कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब जरा गौर से सुनो, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन को छोड़ दो, कह रहा है द रूट्स डिफर बाय 1। क्या मतलब हुआ? कह रहा है कि रूट्स का डिफरेंस 1 के बराबर है, और रूट्स क्या होते हैं भैया? अल्फा प्लस बीटा। तो अब यहां पर अल्फा प्लस नहीं आएगा, अब आएगा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। बोलो भाई मजा आया, समझ में आई ये बात? देखो डिफरेंस का मतलब, अब यहां पर सम का लफ्ज, कहीं सम का लफ्ज नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि सम करना नहीं है ना। अगर यहां लिखा होता है ना द सम ऑफ रूट्स, तो फिर बात कुछ परेशानी वाली होती, क्योंकि सम का मतलब तो ऐड होता है। तो यहां पर उन्होंने सम का लफ्ज यूज नहीं किया, उन्होंने कहा कि डिफर ऑफ रूट्स, के रूट्स का डिफरेंस 1 के बराबर है। बहुत आसान सी बात है, तो रूट्स तो दो ही होते हैं, अल्फा और बीटा, उनका डिफरेंस, और डिफरेंस से मुराद क्या होता है भाई? माइनस, वो 1 के बराबर। क्लियर है? आगे भाई काम करेंगे, आ जाओ। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2m इज इक्वल टू 0, ठीक है। स्टैंडर्ड है, एक तरफ 0 है, एक तरफ सारी टर्म्स हैं, तो a b c अलग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, x के साथ कौन है? -5, और 2m अकेला। सॉल्व करते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b अपॉन a, तो माइनस और b की जगह आ जाएगा -5 अपॉन, और a की जगह आ जाएगा 1। तो बच्चों माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस का 5। सो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर? 5 के बराबर। नाउ अल्फा इनटू बीटा किसके बराबर होता है भैया? c अपॉन a। c क्या है? 2m, a क्या है? 1, तो हम 1 नहीं लिखते हैं डिनोमिनेटर में, सो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 2 है। बोलो भाई सर आपने एक फॉर्मूला लिखा, अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा, मैंने आपको बताया ही नहीं, जरूरत नहीं थी ना, अब जरूरत पड़ेगी। अब हमें क्या निकालना है भैया? हमें m निकालना है। अब पिछले फॉर्मूले के अंदर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया था, ठीक है, क्योंकि वहां पर हमारे पास दो ही वैल्यू थी, एक हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी, और एक हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू थी, और तीसरी जो वैल्यू थी वो हमने इक्वेशन से उठाई थी। अब यहां पर इक्वेशन के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है, यहां पर है अल्फा माइनस बीटा। तो अब ऐसा फॉर्मूला हमें तलाश करके निकालना है जिसके अंदर a माइनस बी भी आ रहा हो, ठीक है, a माइनस बी भी आ रहा हो, a प्लस बी भी आ रहा हो, और a b भी आ रहा हो। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो अब यहां देखो इस फॉर्मूले के अंदर a प्लस बी भी आ रहा है, यानी कि अल्फा
प्लस बीटा आ रहा है, यहाँ a माइनस बी आ रहा है, इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा आ रहा है, और ए बी भी आ रहा है, यानी कि अल्फा बीटा भी आ रहा है। मजा आया, समझ में आई बात। इस फॉर्मूले को डिफॉर्म करेंगे भाई, अपनी शक्ल जैसा बनाएंगे इसको जो हमें चाहिए। तो हम a प्लस बी की जगह लिख सकते हैं बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी, तो इसकी जगह लिख देंगे अल्फा माइनस बीटा का होल इज इक्वल टू 4, और ए बी की जगह हम लिख देंगे अल्फा बीटा। बहुत आसान सी बात है, जहां ए है वहां अल्फा, जहां बी है वहां बीटा। क्लियर? अब सारी वैल्यूज हमें दी हुई हैं, पुट करते जाते हैं। अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू निकाली हमने 5, तो इसकी जगह पर यहां आ जाएगा 5, ऊपर लगेगा स्क्वायर, माइनस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या दी थी बच्चों 1, तो 1 उसके ऊपर लगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 2m, तो यहां पर हम लिख देंगे 2m। सॉल्व करते, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 2 जा 8m। चलो भाई यहां तक बात क्लियर है, आगे बढ़े। 25 में से 1 चले गए तो 24 इज इक्वल टू 8m, मुझे m चाहिए बच्चों, 8 यहां मल्टीप्लाई, यहां आकर डिवाइड, 8 1 जा 8 3 जा 24, तो लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 3। बोलो भाई, लिख सकते हैं कितना, जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं वैसे ही हमने आंसर भी निकाल लिया। ठीक है, सो m इज इक्वल टू, देखो हर सवाल पिछले सवाल से डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट टेक्निक यूज हो रही है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो समझना है। ठीक है, सिर्फ एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं करना है, कॉन्सेप्ट के साथ जाना है। मजा आए जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको कॉन्सेप्ट आ रहा हो भाई, डिफर का क्या मतलब है, कहां पर स्क्वायर करना है, कहां कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये सारी चीजें बच्चों आएंगी प्रैक्टिस के साथ। मूव ऑन होते हैं इसी के पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो नाउ वी हैव पार्ट नंबर 2, जरा समझते हैं बच्चों। सेम कहानी है, रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफर बाय अप टू है। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा बराबर है 2 के। इक्वेशन उतारते हैं भाई, हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस एम प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? जी हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एक तरफ 0 है, एक तरफ सारी टर्म्स हैं। ए अलग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, 1 है, एक्स के साथ कौन है -8। अब ये बच्चों पूरा बच गया m प्लस 2, ये हमारा पूरा का पूरा c है। ठीक है, चलो भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, माइनस और b की जगह पर क्या आ जाएगा -8 और a की जगह पर 1, तो माइनस माइनस प्लस का 8 अपॉन 1 और नीचे 1 हम नहीं लिखते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 8। ना अल्फा बीटा की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, c है हमारा m प्लस 2 अपॉन a की जगह 1, तो नीचे हम 1 नहीं लिखते हैं। सो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई बच्चों m प्लस 2। कट तो नहीं गया भाई, आ रहा है स्क्रीन के अंदर, जी बिल्कुल आ रहा है। चलो आगे बढ़े, इसी फॉर्मूले को डिफॉर्म किया, ठीक है, अपनी मर्जी का बनाया है, वैल्यूज पुट करते जाते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है बच्चों 8, तो यहां पर आ जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है बच्चों, तो ये गिवन इक्वेशन थी 2 के बराबर, तो 2 का स्क्वायर 4 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या है भाई m प्लस 2। ठीक है, सही है, हाँ सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं 4m जा 4m, 4 2 जा 8। ठीक है, तो 64 में से 4 चले गए तो ये 60 बचा, इज इक्वल टू 4m प्लस 8, प्लस का 8 यहाँ ले आओ, प्लस का 8 यहाँ आ गया, माइनस का 8 इज इक्वल टू 4m, सीधा करके लिख लेते हैं, 4m बराबर है 60 माइनस 8। चलो 60 में से 8 चले गए तो 52, सही है। 4 यहाँ मल्टीप्लाई, वहां जाकर बोलो भाई डिवाइड, सो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, एक कैरी गया, 4 3 जा 12। तो बच्चों m की वैल्यू क्या आई हमारे पास 13, एंड दैट इज योर परफेक्ट आंसर। हाँ, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। कॉन्सेप्ट आया, थोड़ा सा तेज इसलिए गया क्योंकि सिर्फ मैथमेटिक्स है, अर्थमेटिक्स चल रही है, यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा। आपको टाइम देता हूं बच्चों सिर्फ इसलिए कि आपने अपना कॉन्सेप्ट मेंटेन करना है। आगे बढ़ना चाहते हो, एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो, स्पेशली अबाउट मैथ्स,
तो दूसरों को पढ़ाना शुरू करो, फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे मत लेना शुरू कर देना। दूसरों को क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं जिसको नहीं आता है उसको सिखाने की जिम्मेदारी ले लो। यू वुड बी यू वुड बी द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास इंशाल्लाह। मूव ऑन होते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Now student we have second last question which is question number 5। मैंने जैसे आपको बताया स्टूडेंट्स के जैसे जैसे क्वेश्चन बदलता जा रहा है कॉन्सेप्ट भी बदलते जा रहे हैं और नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी थोड़ी सी कहानी डिफरेंट होने वाली है। आइए देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इसके अंदर है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सोल्यूशन लगा देते हैं इधर। अच्छा जी, और द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन दे दी है। सेटिस्फाई द रिलेशन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। कह रहे भाई सेटिस्फाई करें, तो हम यहां पर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो हमने क्या वेरीफाई करना है बच्चों, हमने वेरीफाई करना है या सेटिस्फाई करना है, एक ही बात है। 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर, अब इसको छोड़ दो, अब आ जाते हैं हम अपनी इक्वेशन के ऊपर। सो हमारी इक्वेशन है जी 5x² माइनस 7x प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है? बोलो भाई क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? जी हाँ सर स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? सारी टर्म्स एक तरफ दूसरी तरफ 0। तो आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो अब इसके अंदर से हम a b c अलग कर लेते हैं। सो हमारा a, हमारा b और हमारा c। तो x² के साथ कौन है भाई 5, ये हमारा a हो गया। x के साथ कौन है -7, ये हमारा b हो गया। और k -2 ये पूरा जो है हमारे पास c हो गया। क्लियर है बात? फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जी। सो सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, और b की जगह पर आ जाएगा -7/a, और a की जगह पर आ गया 5। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, फॉर्मूला क्या होता है c/a। क्लियर? सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c की जगह क्या आ जाएगा भैया k माइनस 2/a, a की जगह पर 5। क्लियर है? इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब जरा बात को सुनना है, गौर से देखो, गौर से समझो। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मुश्किल आएगा तो मजा आएगा सवाल को करने में, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। देखो भाई अब बताओ कि 2 अल्फा प्लस 5 बीटा, देखो पहले था हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमने बना लिया उसको। फिर था अल्फा माइनस बीटा, वो भी हमने बना लिया फॉर्मूले की मदद से। लेकिन अब मैथ के अंदर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि हमारा जो अल्फा प्लस बीटा है वो खुद ब खुद बदल जाए 2 अल्फा प्लस 5 बीटा के अंदर। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है भैया? कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। तो अब यहाँ क्या करना है आपने बच्चों, यहाँ पर आपने ये करना है कि आप या तो अल्फा की या फिर बीटा की वैल्यू निकाल लें। अब ये कैसे निकालनी है इसको देखते हैं। मैं यहाँ से क्या करता हूँ बच्चों, आपकी मर्जी। देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैथ के अंदर बहुत सारी जगहों के ऊपर वी डोंट हैव एनी बाउंड्री, हमारे पास कोई बाउंड्री नहीं होती। भाई यहाँ पर बॉल गिरेगी तो छक्का होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो कैसे? अब मेरी मर्जी है, मैं यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लूँ या फिर मैं अल्फा की निकाल लूँ, कोई एक निकाल लेते हैं। तो मैं निकालता हूँ यहाँ से बीटा की। ठीक है, तो अल्फा यहाँ प्लस का है, वहाँ जाकर बोलो भाई 7/5 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर। ये बात समझ में आई? देखो बच्चों कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखो जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा फील नहीं आएगा। बोलो भाई बात समझ में आ रही है? मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ से अल्फा को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। अल्फा प्लस बीटा था विच इज इक्वल टू 7/5, तो मैंने अल्फा को वहाँ शिफ्ट कर दिया। सो नाउ बीटा इज इक्वल टू 7/5 माइनस अल्फा। यहाँ तक बात समझ में आ रही? देखो थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, फिर आगे इसको देखते हैं मजीद। तो बच्चों अब जो हमने यहाँ पर बीटा की वैल्यू सेपरेट की है, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, हम यहाँ ज़रा लिख लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 1।
चलो भाई इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है जी, 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1। सो 2 अल्फा प्लस 5, अब इस बीटा की जगह पर बच्चों ये आ जाएगा, ठीक है, बीटा की जगह पर 7/5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। बोलो भाई ये बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट आ रहा है, बात समझ में आ रही है। बीटा की जगह पर ये जो हमने बीटा की वैल्यू सेपरेट की थी 7/5 माइनस अल्फा, ये उठाकर पुट कर दी। आगे बढ़ते हैं, 2 अल्फा प्लस, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली नीचे से, तो 5 7 ज़ा 35, 1 5 ज़ा या 5 1 ज़ा 5, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 5 अच्छा प्लस का 5 माइनस का अल्फा, प्लस माइनस माइनस, 5 अल्फा ज़ा 5 अल्फा, 1 1 ज़ा 1, नीचे 1 हम नहीं लिखते हैं, इज इक्वल टू 1। चलो भाई इधर देखो, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, तो हमारे पास यहाँ पर बचा 7, ठीक है, नीचे 1 है, 1 हम नहीं लिखते। 2 अल्फा प्लस का है माइनस 5 अल्फा इज इक्वल टू 1। चलो भाई अल्फा अल्फा एक जैसा, तो 5 में से 2 चले गए 3, 5 बड़ा है तो माइनस का 3 अल्फा इज इक्वल टू 1। बच्चों ये प्लस का 7 है, वहाँ चला जाएगा, बोलो भाई क्या होगा, माइनस का 7 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, ये -3 अल्फा के साथ है तो ये इधर ही रहेगा, ठीक है, ये प्लस का 7 वहाँ जाकर माइनस का 7। चलो भाई तो ये हो जाएगा -3 अल्फा इज इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 गए 6, 7 बड़ा तो माइनस का 6, माइनस से माइनस मर गया, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, बात समझ में आई, क्या किया कैसे किया, कैलकुलेशन की, सिंपली वी गॉट आवर वैल्यू, ठीक है, अल्फा आ गया। अब बच्चों यही अल्फा की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखो आप कुछ बच्चों के जहन में ये सवाल आ सकता है, सर हमने बीटा की वैल्यू तो पहले ही निकाल रखी है। अरे ये बीटा की वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक अननोन वेरिएबल मौजूद है। तो हमारे पास जैसे अल्फा की वैल्यू आ रही है खाली 2, ऐसी हमारे पास कोई कांस्टेंट आना चाहिए, कोई नंबर आना चाहिए जिससे हम कहेंगे कि हमारा बीटा की वैल्यू। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, तो बीटा इज इक्वल टू 7/5 माइनस, अब ये अल्फा की जगह बच्चों क्या आ जाएगा 2। अच्छा इधर नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। ये एक फ्रैक्शन है, ये 2 फ्रैक्शन है, दरमियान में माइनस है बच्चों, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। अगला स्टेप यहाँ से कर रहे हैं, तो 5 और 1 का एलसीएम क्या आएगा भैया, 5 आएगा। 5 को 5 रखने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 को 5 बनाने के लिए 5 से, नीचे 5 से तो ऊपर भी 5 से, नीचे 1 से मल्टीप्लाई किया था तो ऊपर भी 1 से, ठीक है। एलसीएम लेने की बातें पिछली वीडियो में बहुत सारी हुई हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं बच्चों। 7 1 ज़ा 7, ठीक है, माइनस लगा, 5 2 ज़ा 10, सो बीटा इज इक्वल टू 10 में से 7 गए 3, 10 बड़ा है, माइनस का 3/5 -3/5। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। अब मजा आया, समझ में आया। देखो अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट जो है वही वैल्यू आ रही है। यहाँ पर आपके पास ये बीटा की वैल्यू नहीं थी बच्चों, ये बीटा की इक्वेशन थी, क्योंकि यहाँ पर अल्फा मौजूद था, तो हमने पहले अल्फा को कैलकुलेट किया। देखो अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा स्टॉप लगा के और आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप क्या करें, मैंने यहाँ पर बीटा को अलग किया था, आप क्या करो, आप अल्फा को अलग करके देखो, यानी कि अल्फा इधर ही रखो, ये बीटा उठाकर वहाँ ले जाओ, 7/5 माइनस बीटा, और आगे यही सारा काम करो। तो पहले बीटा की वैल्यू निकलेगी, जैसे हमने यहाँ पहले अल्फा की निकाली, तो अब पहले बीटा की निकलेगी, उसके बाद अल्फा की निकलेगी, लेकिन आंसर जो है बच्चों वो यही आएगा। यही खूबसूरती है मैथ्स की कि आप यहाँ से पकड़ें कान को या यहाँ से पकड़ें, आंसर वुड बी सेम। तो क्या हमारा आंसर आ गया? अरे नहीं, अभी हमारा आंसर नहीं आया। हमने क्या लाना है भाई, हमने तो के की वैल्यू फाइंड करनी है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अभी तक तो के की बात ही कहीं नहीं हुई, अभी तो सिर्फ हम अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। सो मैं इस साइड को इरेज करूँगा बच्चों, शाबाश, जल्दी से कॉपी कर लो, जल्दी, हरी अप, 3 2 1, बिठा दे, बिठा दे, चलो भाई बिठा देते। हाँ, यहाँ से ये इस्तेमाल होगा हमारे पास। चलो चलो इधर आओ। हाँ भाई, के कहाँ पर नज़र आ रहा है? इक्वेशन नंबर 3 में नज़र आ रहा है, आ रहा है नज़र, तो यहीं से के को पकड़ेंगे हम।
कान से और बाहर निकालेंगे। चलो भाई, सो मैं ज़रा इसको पहले ऊपर लिख लेता हूँ एक दफ़ा। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू k-2/5। ठीक है, आप देखते जाओ। मुझे k की वैल्यू निकालनी है। आप यहाँ लिख भी सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 3, या टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k वी आर यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। कोई मसला नहीं है, एक ही बात है। चलो, क्या अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई है? बिल्कुल आ गई है सर। अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू इज इक्वल टू k-2/5। हाँ भाई, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई हुई है? 2। बीटा की वैल्यू क्या आई है? -3/5। ठीक है, अब इधर देखो, ये 2 प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 2 3 6/5 इज इक्वल टू k-2/5। अब ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है बच्चों, यहाँ आकर बोलो भाई, यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू k-, स्टेप समझ में आ रहा है? ये 5 इधर डिवाइड हो रहा था, वहाँ ले गए मल्टीप्लाई हो गया, 5 से 5 मर गया, तो -6 बराबर k-2। मुझे k चाहिए, माइनस का 2 यहाँ शिफ्ट कर देते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू k। माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गए 4, 6 बड़ा माइनस का 4 इज इक्वल टू k। नाउ दिस इज योर आंसर। तो हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू -4। बोलो, मज़ा आया? मज़ा आया बच्चों? फील आया? ऐसे रिदम में चलना है कि कहीं पर आपको कोई जंप महसूस ना हो भाई, कि यहाँ पर आकर ये अटक गए। ठीक है, फुल फ्लो में गए, फुल रिदम में गए, जहाँ जहाँ जो ऑप्शन थे, पॉसिबल ऑप्शन। अच्छा, आप इक्वेशन नंबर 3 से भी बच्चों अल्फ़ा बीटा अलग कर सकते हो। ठीक है, जैसे इक्वेशन 2 से हमने अलग किया था कि हम बीटा को हमने यही रखा, अल्फ़ा मान ले गया था ना मैं। ठीक है, मैंने आपको फिर दूसरा सजेशन भी दिया। आप इक्वेशन नंबर 3 से भी अल्फ़ा की वैल्यू निकाल कर और ये सारा काम कर सकते हैं। समझ में? देखो, ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस की। जितना ज़्यादा तरीक़ों से आप एक क्वेश्चन को करोगे, आप उतना ज़्यादा अच्छे से उस सवाल को समझ सकोगे और डीप में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो आप इक्वेशन नंबर 3 जो है वहाँ से भी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालो और उसको इक्वेशन 1 में पुट करके और कैलकुलेट करना। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि सर हमने कैलकुलेट किया एंड द आंसर इज़ टोटली परफेक्ट। ठीक है, अच्छा भाई, ये तो बात हो गई, हमने के तो निकाल लिया। क्या हमने ये सेटिस्फाई किया? अभी हमने ये सेटिस्फाई भी नहीं किया ना, सेटिस्फाई भी तो करना है। चलो ये मिटाते हैं जल्दी से, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जल्दी से। चलो ज़रा हम सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, मुतमईन करते हैं अपने आप को कि क्या हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू सही निकाली है। ठीक है, सो उन्होंने कहा ना कि सेटिस्फाई करो, तो इसलिए हम कर रहे हैं। अगर नहीं करने को कहा जाता तो बच्चों हम नहीं करते। सो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेटिस्फाइंग रिलेशन। ठीक है, रिलेशन कौन सा है भाई? 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1। हाँ भाई, 2 अल्फ़ा की जगह पर 2 प्लस 5 बीटा की जगह पर -3/5 इज इक्वल टू 1। 2 2 ज़ा 4, 5 से 5 मर गया, प्लस माइनस -3 इज इक्वल टू 1। 4 में से 3 गया, 1 1 बराबर 1। मज़ा आया? मज़ा आया? फील आया? रिदम में गए, सेटिस्फाई भी किया, के की वैल्यू भी निकाली, सारी चीज़ें वेरीफाई भी करके दिया, वेरिफिकेशन भी करके दी, और हमने क्वेश्चन को बहुत डीपली सॉल्व किया बच्चों। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अब मूव ऑन होते हैं इसी के पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन को सबसे पहले तो हम चेंज कर लेते हैं। तो अब गिवन कंडीशन है 7 अल्फ़ा -3 बीटा इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो ज़रा इसको हम चेंज ही कर लें। सो गिवन कंडीशन बच्चों हमारे पास है 7 अल्फ़ा -3 बीटा इज इक्वल टू 18। ठीक है, नाउ दिस इज अवर गिवन कंडीशन। अच्छा भाई, यहाँ से ये ABC भी बदल जाएंगे। चलो, तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन जो है उसे हम लिख लेते हैं। हमारी इक्वेशन है 3x² - 2x + 7k + 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक तरफ 0, एक तरफ सारी टर्म्स हैं। x² के साथ कौन है? 3, x के साथ कौन है? -2, पीछे कौन बचा? 7k + 2। ठीक है, चलो उसी तरीके से काम करना है।
तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पर -2, ए की जगह पर 3, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा माइनस 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 प्लस 2 अपॉन। अच्छा भाई, अब यहाँ से लास्ट टाइम मैंने बीटा अलग किया था, अब इस दफ़ा अल्फ़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्लस का बीटा है, इसको बच्चों वहाँ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस का बीटा वहाँ जाकर माइनस का बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सही है, बात समझ में आ रही है। पिछली दफ़ा बीटा करके दिखाया था, अब अल्फ़ा कर रहा हूँ। अब मैं अल्फ़ा कर रहा हूँ, अब आप बीटा करेंगे, ठीक है। अपने आप को चेक करने के लिए कि आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा, क्रॉस चेक किया करो अपने ही आंसर को। नेक्स्ट कंडीशन है अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होता है, C अपॉन ए। सो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू C की जगह पर 7K + 2 और A की जगह पर 3, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों मैं जो पिछले क्वेश्चन में बात कर रहा था कि आप अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से भी निकाल सकते हो। देयर इज नो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, ये कोई कहीं पर पाबंदी नहीं है। देयर इज नो बाउंड्री, आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि इधर यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है, कोई इन्फोर्समेंट नहीं है, कोई सख्ती नहीं है कि आपने इक्वेशन नंबर 2 से ही अल्फ़ा या बीटा निकालना है। आप इक्वेशन नंबर 3 से भी निकाल सकते हैं। ये बीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हम ऊपर वाला यूज़ कर रहे हैं। प्लस माइनस आसान होता है ना भाई, मल्टीप्लाई या डिवाइड से, तो इसलिए हम ऊपर वाली वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास एक और भी अननोन वैल्यू आ जाएगी k, तो इसलिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि फिर हमारे पास 2 अननोन वैल्यू आ जाएंगी, k भी आ जाएगा, तो हम इसलिए इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं ना। जहन में सवाल आता है कि सर इसको क्यों नहीं यूज़ कर रहे, उसका जवाब मिल गया। अच्छा भाई चलो अब हम यहाँ लिख लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कहती है जी, 7 अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह ये रहा 7 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की जगह ये आ जाएगा 2/3 माइनस बीटा। तो 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। चलो भाई, अब ये 7 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 7 2 ज़ा 14/3 प्लस माइनस माइनस 7 बीटा ज़ा 7 बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। चलो भाई 14/3 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 7 और 3 10 बीटा इज इक्वल टू 18। अब ये जो 14/3 है बच्चों, ये यहाँ पर प्लस का है, इसको उठाकर वहाँ ले जाते हैं, तो ये माइनस का 10 बीटा अपनी जगह पर है, ये 18 अपनी जगह पर है, ये प्लस का 14/3 यहाँ आकर माइनस का 14/3, कुछ नहीं है 1 है, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। सो माइनस 10 बीटा इज इक्वल टू 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा। जिसको एलसीएम नहीं आता वो क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 को देखे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 को 3 बनाने के लिए 3 से, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, इसको 3 रखने के लिए 1 से, तो ऊपर भी 1 से। तो 20 40 60, 60 में से 6 कम कर दिए तो 54, तो 18 3 ज़ा 54 माइनस 14 1 ज़ा 14। क्लियर है। सो माइनस 10 बीटा इज इक्वल टू 54 में से 14 चले गए बच्चों, तो 4 गए 50, 10 गए 40, 40/3। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बच्चों ये माइनस का 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। कैसे भाई, तो हम लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू 40/3, ये माइनस का 10 इधर मल्टीप्लाई, तो यहाँ आकर माइनस का 10 डिवाइड हो गया। सही है, क्लियर है बात। चलो 40 प्लस माइनस माइनस 10 3 ज़ा 30, तो 30 0 का 0 मर गया, सो बीटा इज इक्वल टू -4/3। ये हमारे पास बच्चों फाइनल वैल्यू आ गई किसकी, बीटा की। किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की, -4/। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आ रही है बच्चों। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट के साथ चलना है, कहीं पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी, हरी अब शाबाश। फिर हम इसको इरेज करेंगे। तो बच्चों कॉपी कर लिया, हाँ भाई बोलो भाई, कॉपी कर लिया। चलो तो बीटा की वैल्यू याद रखनी, ज़रा इसको हम ऊपर लिख लेते हैं ताकि
हमें ये याद रहे, बीटा इज इक्वल टू -4/3। ठीक है, चलो क्या करेंगे भाई, अब इसी बीटा की वैल्यू वापस दोबारा किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम किया था। चलो समझ में आया बच्चों कैसे हमने बीटा निकाला। आप अल्फा भी निकाल सकते हो, डजेंट मैटर। जैसे मैंने पिछले में पहले अल्फा निकाला था फिर बीटा निकाला था, अब इस दफ़ा मैंने बीटा पहले निकाल दिया। कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि किसी स्कूल में किसी मेथड से करवाया होता है, किसी स्कूल में किसी और मेथड से, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज ना हुआ करो बच्चों, क्योंकि एक ही सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या कहती है भाई, अल्फा बराबर है 2/3 माइनस बीटा के, और बीटा किसके बराबर है, -4/3 के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस +4/3। ठीक है, अब नीचे की दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, तो हमने एक दफ़ा लिख दिया, ऊपर वाले ऐड होगा, 4 और 2 6, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो अल्फा की वैल्यू बच्चों अगेन हमारे पास क्या आ गई, 2, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आई थी। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू मिल गई, बीटा की वैल्यू मिल गई, के यहाँ पर छुपा हुआ है, तो अगर हम अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में, तो यकीनन हमें के मिल जाएगा। चल शुरू करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 3। ठीक है, सो इक्वेशन 3 कहती है भाई अल्फा बीटा बराबर है 7k + 2/3 के। वैल्यू पुट करते हैं, तो अल्फा की जगह आ जाएगा 2, बीटा की जगह आ जाएगा -4/3 इज इक्वल टू 7k + 2/3। चलो भाई, प्लस माइनस, -2 4 ज़ा 8, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 7k + 2/3। चलो भाई, अब ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -8/3 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर है, समझ में आ रही बात। ये 3 यहाँ डिवाइड, यहाँ आकर मल्टीप्लाई, क्या बचा उधर 7k + 2, तो 3 से 3 मर गया। ठीक है, तो -8 बराबर हुआ 7k + 2 के, प्लस का 2 यहाँ ले आओ बच्चों, तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 7k। ठीक है, सीधा करके लिखते हैं, 7k बराबर है माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है बच्चों, 8 और 2 10, 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड। सो नाउ दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट कर लिया, मज़ा आया, फील आया, कॉन्सेप्ट आना चाहिए बच्चों। सो -10/7 इज द वैल्यू ऑफ के। क्या सेटिस्फाई करें, सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा। चलो भाई सेटिस्फाई करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। सो अगेन आप हेडिंग लगाएंगे, सेटिस्फाइंग द रिलेशन। ठीक है, सेटिस्फाइंग द रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं जी। रिलेशन क्या है हमारे पास, 7α - 3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो 7 अल्फा की जगह पर 2 -3 बीटा की जगह पर -4/3 इज इक्वल टू 18। 7 2 ज़ा 14, माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12/3 इज इक्वल टू 18। यहाँ से 3 को 3 से ना काटो, कंफ्यूज हो जाओगे, तो पहले माइनस माइनस प्लस, 3 4 ज़ा 12, नीचे वाला 3 एज इट नाउ, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। सो 14 + 4 इज इक्वल टू 18। तो 14 में 4 ऐड होंगे, तो 18 इज इक्वल टू 18। मुतमईन कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। तो जो कंडीशन उन्होंने कही थी हमें भाई सेटिस्फाई करके दिखाओ, तो हमने उसको सेटिस्फाई कर दिया। सो नाउ बच्चों वी हैव डन आवर क्वेश्चन नंबर 5। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से ही क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको बच्चों कॉपी कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन जस्ट ड्रॉप अ कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। My dear student, finally we have our last question which is question number 6। थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशन है और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। चले लेट्स सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब ज़रा यहाँ पर इस बात को समझना है, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है,
आर इक्वल, अब क्या कहा भाई इसने, इस बात को जरा समझो। सोल्यूशन में आते हैं भाई, वो कह रहा है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ रूट के। दिस इज योर इक्वेशन, और वो आना चाहिए 4, उसको हम जरा चेक कर लेंगे बाद में। नाउ दिस इज योर कंडीशन, ठीक है। कह रहा है कि सम ऑफ रूट बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट के, और ये दोनों बराबर होने चाहिए 4 के, ठीक है। उसको बाद में चेक करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने इक्वेशन के ऊपर। तो इक्वेशन हमारी है 2p + 3x² 7p - 5 × x + 3p - 10 = 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? जी हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म है। सारी टर्म्स एक तरफ है, दूसरी तरफ 0 है। चलो भाई a b c अलग कर लेते हैं। सो a x² के साथ कौन है बच्चों, 2p + 3, ये हमारा a हो गया। x के साथ कौन है, 7p - 5, और लास्ट में क्या बचा, 3p - 10। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट का मतलब अल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, -b/a। सो अल्फा प्लस बीटा = -b की जगह पर हम लिख देंगे 7p - 5, ठीक है, अपॉन a, और a की जगह पर आ जाएगा 2p + 3। सो अल्फा प्लस बीटा = माइनस प्लस माइनस का 7p माइनस माइनस प्लस का 5 अपॉन 2p प्लस का 3। नाउ दिस इज योर सम ऑफ रूट। यहाँ तक बात बच्चों क्लियर है? अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट के ऊपर। तो अल्फा बीटा बराबर होता है c/a के, ये फॉर्मूला है, ठीक है। सो अल्फा बीटा बराबर c की जगह पर आप लिख देंगे 3p - 10, और a की जगह पर आप लिख देंगे 2p + 3। नाउ दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो सम निकल लिया, प्रोडक्ट निकल गया। अब हमने कहाँ गए, ये कंडीशन यूज करनी है। सो बाय हम लिख देंगे बाय गिवन कंडीशन, तो सम ऑफ रूट्स बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट के, ठीक है। ये उन्होंने हमें बताया था। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। सम ऑफ रूट बच्चों क्या आया था, -7p + 5 अपॉन 2p + का 3 = सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आया था, 3p - 10 अपॉन 2p + 3। क्लियर? अच्छा जी। अब बच्चों ये 2p + 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस पूरे को उठाकर वहाँ हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ पर बचेगा -7p + 5, ठीक है, 3p - 10 अपॉन 2p + 3। ये 2p + 3 यहाँ डिवाइड, तो यहाँ कर मल्टीप्लाई, तो 2p + 3 2p + 3 सेम है, कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो -7p + 5 = 3p - 10, ठीक है। क्या करें भाई, चलो 3p को यहाँ ले आते हैं, इस 5 को वहाँ ले जाते हैं। ये प्लस का 3p यहाँ आकर बोलो भाई माइनस का 3p, ठीक है। ये -10 पहले से है, और ये प्लस का 5 वहाँ जाकर माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 7 और 3 10p, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 10 और 5 15, माइनस से माइनस मर गया, 10 यहाँ मल्टीप्लाई बच्चों, यहाँ जाकर डिवाइड, 5 3 = 15, 5 2 = 10। सो p की वैल्यू आ गई 3/2। क्लियर है? अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, सर अभी आपने कहीं 4 का जिक्र किया था कि ये दोनों बराबर होने चाहिए 4 के, तो आपने कैसे करना है भाई, p की क्या वैल्यू आई है 3/2। अब आपने वापस आप आए क्वेश्चन के अंदर, जहाँ जहाँ p नज़र आ रहा है ये p है, इधर आपने लिख देना है 3/2, यहाँ आपने लिख देना है 3/2, यहाँ पर आपने लिख देना है 3/2, ठीक है। जब बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर जो है ना क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। हमें उन्होंने वेरीफाई करने को नहीं कहा, तो बच्चों मैं नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन आपको तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपने इसको कैसे वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन की नीड नहीं है, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, जो हमें रिक्वायर्ड था वो हमने हासिल कर लिया है। रिक्वायर्ड करने का तरीका बता दिया कि जो p की वैल्यू है इसको जहाँ जहाँ p है वहाँ पर पुट करो, और आखिर में देखोगे आंसर वुड बी 4। क्लियर है?
यहाँ तक बात समझ में आ गई। नाउ मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी है पार्ट नंबर 2, ठीक है। पार्ट नंबर 2 सेम कंडीशन है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट के। इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन इज 4x² माइनस 5p प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 17 माइनस 9p इज इक्वल टू 0। चलो भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म है, 0 के बराबर है। स्टैंडर्ड फॉर्म है। x² के साथ कौन है 4, x के साथ कौन है माइनस 5p प्लस 3, ठीक है। पीछे कौन बचा 17 माइनस 9p। चलो सेम तरीका, उसी तरीके से सबसे पहले हम सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं, माइनस b अपॉन a। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b की जगह पर ये आ जाएगा। इसको हम यहीं पर मल्टीप्लाई करवा देते हैं बच्चों ताकि ये आसान हो जाए। माइनस प्लस ये माइनस का 5p हो जाएगा, माइनस प्लस ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस 5p माइनस 3, सो माइनस 5p माइनस 3। क्लियर हुई ना बात। डायरेक्ट मैंने जो है इसको पहले सिंप्लीफाई कर दिया, बजाय इसके हम साइन लेके घूमते रहे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ज़रूरत नहीं है। a की जगह पर आ गया 4, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस का 5p माइनस माइनस प्लस का 3 अपॉन 4। दिस इज द सम ऑफ रूट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन a। तो c क्या है बच्चों 17 माइनस 9p अपॉन a क्या है 4, ठीक है। मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। अब हम यहाँ पर फॉलो करेंगे भाई, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन कहती है कि सम ऑफ रूट बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट के। तो सम ऑफ रूट की वैल्यू है 5p प्लस 3 अपॉन 4 बराबर है प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू है 17 माइनस 9p अपॉन 4, ठीक है। ये 4 यहाँ डिवाइड, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 4 से 4 कैंसिल, सो 5p प्लस 3 इज इक्वल टू 17 माइनस 9p। चलो भाई 9p को यहाँ ले आते हैं, 3 को वहाँ ले जाते हैं। सो 5p माइनस का 9p यहाँ आकर प्लस का 9p इज इक्वल टू 17 प्लस का 3 वहाँ जाकर माइनस का 3। चलो भाई 9 और 5 14p, 17 में से 3 चले गए, हमारे पास क्या बचा 14 बचा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। क्लियर है भाई, कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रही है बात। ठीक कर लें। और जब आप वेरिफिकेशन करेंगे बच्चों इस इक्वेशन के अंदर, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो इसका जो आंसर है ये 4 नहीं आएगा बच्चों, ये 3, ठीक है। तो आप अगर इसकी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप इसकी वेरिफिकेशन कर भी सकते हैं, ज़रूरत नहीं है करने की। जब डिमांड नहीं है तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना इसको कोई बेनिफिट है। तो बस आपको आंसर यहाँ तक बच्चों आना चाहिए कि हमने इसको कैसे कंप्लीट किया। दोस्तों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 20.3 अल्हम्दुलिल्लाह अपने इंतज़ाम पर पहुँचती है। आपका बहुत सारा ख्याल रखें, पढ़ते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।